हेलो प्यारे बच्चों, आज का हमारा चैप्टर नंबर 3 आपकी क्लास 10th का। और चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। देखो, पहले लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है जहाँ पर ऐसा इक्वेशन जिसकी मैक्सिमम पावर यानी अधिकतम पावर 1 होनी चाहिए, वो तो कहलाता है लीनियर इक्वेशन। और टू वेरिएबल का मतलब हो गया जहाँ पर दो अल्फ़ाबेट की बात होगी, जैसे एक्स वाई हो गया, ठीक है ना, यानी एक्स और वाई दोनों अलग अलग अल्फ़ाबेट हो गए, तो यहाँ पर टू वेरिएबल में वो काउंट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी के आधार पर हमारी जो एक्सरसाइज है 3.1, और देखो इसके जो बेसिक रूल्स हैं जो हर क्वेश्चन के आधार पर हम करेंगे। ठीक है, तो आज हमारा केवल फर्स्ट क्वेश्चन होगा 3.1 एक्सरसाइज का, और बहुत ध्यान से समझिएगा, आपके ग्राफ का ये क्वेश्चन है। From the pair of linear equation in the following problems and find their solution graphically। मतलब यहाँ पर पेयर का मतलब होता है कि आपको दो इक्वेशंस बनानी है, ठीक है ना, और उनको ग्राफ के द्वारा सोल्व करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा समझिएगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे बोला गया है कि 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, यानी कि क्लास 10th में 10 स्टूडेंट है जो कि मैथमेटिक क्यूज में भाग लेते हैं। नंबर ऑफ गर्ल्स यानी जो लड़कियों की संख्या है वो 4 ज़्यादा है नंबर ऑफ बॉयज़ से। तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज, यानी हमें बॉयज़ और गर्ल्स की नंबर फाइंड करने हैं। तो जिनको हमें फाइंड करना है उन्हीं को हम एक्स और वाई ले लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेट दी नंबर ऑफ बॉयज़ इज एक्स एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इज वाई। तो हम इसको इस प्रकार करेंगे। हमारी एक्सरसाइज है आज की प्यारे बच्चों 3.1, जिसका हम करने जा रहे हैं यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पॉइंट। मैंने आपको बोला था भी, यहाँ लिखेंगे लेट दी नंबर ऑफ बॉयज़ बी एक्स, यानी हमने नंबर ऑफ बॉयज़ को क्या माना है, एक्स माना है, और नंबर ऑफ गर्ल्स जिसको हम ले लेंगे यहाँ पर वाई। ठीक है, अब लिखेंगे हम अकॉर्डिंग दी क्वेश्चन। अकॉर्डिंग दी क्वेश्चन, इसका मतलब है कि जो प्रश्न में हमें दिया हुआ है उसके आधार पर आपसे यहाँ पर क्या बोला गया था। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला था कि 10 स्टूडेंट हैं। अब टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 10। इसमें बॉयज़ भी हैं और गर्ल्स भी हैं। तो बॉयज़ कितने हैं, एक्स हैं, और गर्ल्स वाई है, जिनको मिलाकर 10 स्टूडेंट्स होते हैं। इसको कर देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। देन अब आप लिखोगे अगेन। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, देखो यहाँ पर आगे आपसे बोला गया है, बहुत आसान क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन बोला गया है वैसे हमें करना है। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। तो यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स है ना, नंबर ऑफ गर्ल्स है वो 4 ज़्यादा है किससे, नंबर ऑफ बॉयज़ से। नंबर ऑफ बॉयज़ से 4 ज़्यादा है। तो हमने गर्ल्स को क्या लिया था, वाई लिया था यहाँ पर, तो यहाँ वाई लिख देंगे। 4 प्लस नंबर ऑफ बॉयज़, तो नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं, एक्स, तो हमें लिख देंगे एक्स। क्लियर है यहाँ तक का। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप एक्स को भी यहाँ पर ला सकते हो, ठीक है। तो ये प्लस किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो माइनस का x प्लस का y इज इक्वल टू 4। ठीक है, इसको कर देंगे इक्वेशन नंबर 6। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, ग्राफ से जब आप सोल्व कर रहे हो तो हमें क्या करना होगा, जैसे फर्स्ट इक्वेशन लेना होगा और इसके 3 सॉल्यूशन निकालने होंगे। कैसे, तो देखो एक क्वेश्चन आप थोड़ा ध्यान से समझिए इसको, आप सेकंड वाला आसानी से हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट इक्वेशन क्या है, यहाँ पर है हमारी x प्लस वाई इक्वल 10, x प्लस वाई इक्वल 10। अब हम क्या करेंगे, y को या x को किसी एक नंबर को हम यहाँ पर 10 के पास भेज देंगे, एक अल्फ़ाबेट को। तो हम y को भेज देते हैं, तो प्लस किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब आपको y का मान रखना है और x का निकलता जाएगा। कैसे, तो देखिए हम रखेंगे y की जगह 0, आप अपने मन से रख सकते हो यहाँ पर, ठीक है ना। तो हमने y इक्वल 0 रखा है, तो x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई की जगह 0 आ जाएगा, जो कि हमारा हो गया 10 हो गया।
अब y की जगह रखेंगे हम 1, ठीक है। तो x इक्वल टू 10 माइनस वाई की जगह अब कितना रखना है, 1 रखना है, तो कितना हो गया, 9 हो गया। इसी प्रकार अब हम रखते हैं y की जगह 2 रखेंगे, तो x इक्वल 10 माइनस 2 इक्वल टू हो गया 8। अब हम इस प्रकार से ब्लॉक बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर ब्लॉक में हम 4 पोर्शन करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे x और यहाँ पर लिखेंगे y। अब ध्यान से देखिए, हमने यहाँ पर y का मान रखा था 0, 1 और 2, तो यहाँ लिख दो 0, 1, 2। x का हमारा आंसर आया 10, 9 और 8, यही हमारा आंसर आया था जब हमने सोल्व किया था। तो हमारा पहला इक्वेशन को हमने पूरी तरह सोल्व कर लिया है। अब आप इसी प्रकार लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड, जैसे आपने फर्स्ट को किया है सेम इसी प्रकार हमें यहाँ पर करना है। तो देखो यहाँ पर क्या है, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल 4, क्या है यहाँ पर, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल क्या है, 4 है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर या तो x को रोक लो या y को रोक लो, तो हम y को यहाँ पर रोकते हैं, तो ये x यहाँ पर आ जाएगा, तो माइनस हो जाएगा किस में, प्लस में हो जाएगा। अब हमें x का रखना है और y का आंसर आता जाएगा, तो हम यहाँ पर रखेंगे x इक्वल, पहले रख लेंगे 1 रखेंगे, या आप चाहो तो 0 रख लो पहले स्टार्टिंग में, जैसे आपकी सुटेबल हो। तो y इक्वल 4 प्लस एक्स की जगह 0 रख देंगे, तो हमारा हो जाएगा 4। फिर हम रखेंगे x की जगह 1 रखेंगे, तो y इक्वल 4 प्लस एक्स की जगह 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और इसी प्रकार लास्ट टाइम x की जगह अब हम रख देंगे 2। तो यहाँ पर क्या इक्वेशन था, y इक्वल 4 प्लस एक्स, तो y इक्वल 4 प्लस एक्स की जगह 2 आ जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 6। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इस प्रकार यहाँ पर बॉक्स बनाना है और यहाँ पर हमें रिप्रेजेंट करना है x और y। तो यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान दीजिए, हमारे जो x का नंबर रखा था हमने 0, 1 और 2 रखा था, 0, 1, 2 रखा था, और y का नंबर हमारे आया था 4, 5, 6, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 4, 5 और 6। क्लियर है, उम्मीद है समझ आ रहा होगा आपको अच्छे से। अब प्यारे बच्चों, ये तो था हमारा सेकंड इक्वेशन का बॉक्स, और फर्स्ट इक्वेशन का जो हमारा बॉक्स था वो था x में था 10, 9, 8 और y में था 0, 1, 2। इनको मैं एक साथ लिख लेता हूँ यहाँ पर भी हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर भी 4 बॉक्स होंगे हमारे, x का और y का। तो यहाँ पर x का था हमारा 10, 9, 8 और y का था 0, 1, 2। देखो यही था क्या, नहीं बिल्कुल यही है हमारा। तो ये हमारा है इक्वेशन फर्स्ट का। अब हमें क्या करना है, ग्राफ में हमें इसे सोल्व करना है। तो देखिए अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पर हमें ये आपको देखो ग्राफ दिखाई दे रहा होगा, तो आपको ग्राफ में इसे क्या करना है, आपको लाइन ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पर देखो मैक्सिमम नंबर हमारे आ रहे हैं 10 तक, ठीक है ना। तो हम इस प्रकार ग्राफ लेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर करने के बाद हमें यहाँ पर लाइन ड्रॉ करनी है। जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही आपको करना है। देखो आपको पेंसिल से करनी है, मैं यहाँ पर पेन से कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियर दिखाई दे, आपको बाकी पेंसिल से ही यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर इस प्रकार से हमने लाइन ड्रॉ करी, और इसी प्रकार यहाँ पर भी हमें लाइन ड्रॉ करनी होगी, जैसे की जा रही है सेम इसी प्रकार आपको यहाँ पर भी लाइन ड्रॉ करनी है। अब क्या होगा, ये जो नंबर होता है ये y का होता है, यहाँ पर ये नंबर होता है y डैश होता है। डैश का मतलब है उधर की साइड जो डिजिट आएगी वो माइनस में आएगी, और यहाँ पर हमारा x होगा और इसके जस्ट अपोजिट x डैश होगा, ठीक है। हमारा मैक्सिमम नंबर 10 तक है, तो हम यहाँ पर रखेंगे 0। मैं 2 का गैप दे रहा हूँ, 2, 4, 6। आप नंबर के अकॉर्डिंग अपना सेट कर सकते हैं, 8, 10 और 12, ठीक है ना, और थोड़ा एक्स्ट्रा ले सकते हो। इसी प्रकार यहाँ पर भी 2, 4, 6, 8, 10, 12। यहाँ पर डैश है इसलिए यहाँ पर आपको माइनस लगाना होगा। यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10 और 12। देन नीचे वाले नंबर भी आपको पुटअप करने होंगे, 2, 4, 6, 8,
10 और 12, ये डैश वाला है इसलिए यहाँ पर आएंगे माइनस में। अब देखो यहाँ पर x का वैल्यू है आपके 10 0, मतलब पहले x का 10 देखो प्लस का ही रहा और y का 0 यहाँ पर है, तो यहाँ पर हम पॉइंट कर देंगे, ठीक है। फिर है 9 और 8, x का 9 कहाँ आएगा, 8 और 10 के बीच में यहाँ पर आएगा, जो हल्की सी आपको मोटी लाइन दिखाई दे रही है। और y का 1 देखो, y कहाँ है, ये वाली लाइन है ना, ये वाली लाइन, ये पॉजिटिव वाली y की है, तो 1 यहाँ पर आएगा 0 2 के बीच में, तो यहाँ पर समथिंग आपका आंसर हो गया, ठीक है। थर्ड पॉइंट कर दिया हमने। और थर्ड है 8 और 2, तो देखो x का 8 और y का 2, क्लियर है। अब इस लाइन को आपको बिल्कुल स्ट्रेट ड्रॉ कर देनी है, बिल्कुल स्ट्रेट जानी चाहिए, हम इस प्रकार इसको ड्रॉ कर देंगे, क्लियर है। उम्मीद है समझ आ रहा होगा। अब आगे आपसे सेकंड में देखिए, यहाँ पर 0 x का है और y का 4 है, 0 x का है और y का पॉजिटिव में 4 यहाँ पर है। देन x का 1 और y का कितना है, 5 है, x का हमारा 1 हो गया और y का 5 हमारे यहाँ पर आएगा, ठीक है ना, 4 और 6 के बीच में। और x का 2 और y का 6, x का 2 और y का 6 यहाँ पर आएगा। इसी प्रकार हमको ये लाइन भी आगे तक ड्रॉ करनी है, तो इस प्रकार हम इसको ड्रॉ कर देंगे। अब हमें क्या करना है, हमने यहाँ पर सोल्व कर लिया है। अब आपको जो ग्राफ के आधार पर ही आपको वैल्यू बतानी थी कि जो नंबर ऑफ बॉयज़ है और नंबर ऑफ गर्ल्स है वो कितनी होगी। देखो थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पर थोड़ा हल्का सा क्या है, यहाँ थोड़ा मिस्टेक टेढ़ा हुआ था, इस चक्कर में ऐसा हुआ है। आप प्रॉपर्ली जब बनाना है यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर ये इसकी यहाँ पर वैल्यू आ रही है, मतलब जो y का वैल्यू आ रहा है ना वो तो 7 आ रहा है, और जो x का वैल्यू आएगा ना वो यहाँ पर आएगा, जो कि आएगा 2 और 4 के बीच में, यानी 3 आएगा। तो x का तो हमारा हो जाएगा 3 और y का हो जाएगा हमारा 7, क्लियर है। अब आपको थोड़ा ध्यान हो, तो आपने यहाँ पर x को माना था नंबर ऑफ बॉयज़, तो बॉयज़ तो कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, और गर्ल्स को हमने माना था y, तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 7, तो आपका आंसर हो जाएगा। सो नंबर ऑफ बॉयज़ वो तो हमारे हो जाएंगे 3 और नंबर ऑफ गर्ल्स वो हमारे हो जाएंगे 7। तो इस प्रकार हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। तो देखिए हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, सॉरी सेकंड पॉइंट है, 5 पेंसिल 7 पेन टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज़। 5 पेंसिल और 7 पेन को मिलाकर 50 रुपीज़ पे किए जाते हैं। 7 पेंसिल और 5 पेन को मिलाकर 46 रुपीज़ पे किए जाते हैं। तो हमें कॉस्ट बतानी है 1 पेंसिल और 1 पेन की, तो जिसकी आपसे पूछी जाती है ना उसी को हमें x और y मानना है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज x एंड 1 पेन इज y, क्लियर है। तो आप इस प्रकार यहाँ पर लिखेंगे, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पॉइंट है यहाँ पर। तो आप यहाँ लिखोगे कॉस्ट ऑफ लेट दी कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी x रुपीज़, ठीक है, और 1 पेन बी, इसकी कॉस्ट ऑफ निकालेंगे अपन, इसकी भी कॉस्ट मानेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा y रुपीज़ हो जाएगा, क्लियर है। अब आप यहाँ पर लिखोगे अकॉर्डिंग दी क्वेश्चन, अकॉर्डिंग दी क्वेश्चन। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला गया था आपसे कि बेटा एक पेंसिल का मूल्य x है, ठीक है, टोटल पेंसिल कितनी है 5, तो हम क्या कर देंगे 5 मल्टीप्लाई x कर देंगे, और 7 पेन है और एक पेन का मूल्य कितना है y है, तो कितना हो गया 7y हो गया। दोनों को मिलाकर यानी 5x प्लस 7y को मिलाकर कितने दिए जाते हैं 50 रुपीज़। तो आप इसी प्रकार यहाँ लिख दोगे 5x प्लस 7y इक्वल टू 50, और इसको कर देंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आप यहाँ पे लिखोगे अगेन। अब इसी प्रकार यहाँ पर क्या है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब 5 पेन है और 7 पेंसिल है, तो 7x प्लस 5y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46, और इसको कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
अब हमें यहाँ पर क्या करना है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या है यहाँ पर, 5x + 7y = 50। जैसे आपने फर्स्ट पॉइंट किया था वैसे ही आपको यहाँ पर करना है। हमें x का नंबर रोक लिया तो y का नंबर 50 के पास जाएगा, प्लस माइनस में हो जाएगा। x को बाहर कर दो, ये मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई किस में हो जाएगा बच्चा, डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है ना। अब हमें y का मान रखना है और x का निकलता जाएगा। अब देखो आप y का मान ऐसा पुटअप करो तब हम 5 का डिवाइड देना तो वो पूरा पूरा चल जाए। वैसे पॉइंट में भी आ जाएगा तो भी हो जाएगा, लेकिन पूरा पूरा जाएगा तो क्या होगा कि आपका आंसर जो है ना वो आसानी से निकल सकता है। तो मैं यहाँ पर y की जगह रख रहा हूँ 0। देखो कैसे, यहाँ पर जब y की जगह हमने 0 रखा तो y की यहाँ पर हमको 0 रखना होगा, ये हम मानते हैं, ठीक है ना। तो 50 - 7 को 0 से करोगे 0 आएगा। अब इस 0 रखने से पता है क्या फ़ायदा हुआ, तो यहाँ पर 5 का डिवाइड है ना 50 में चला गया 10 टाइम, इसलिए पूरा पूरा डिवाइड गया। क्लियर है आपको। अब देखो पहले तो हमने मान लिया था 1, आपने जब फर्स्ट पॉइंट किया था। यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है आपको। अब जो y की वैल्यू होगी ना वो पहले जो रखी थी 0 वो डिनोमिनेटर से ऐड होगी। 0 + 5 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो x = इसी इक्वेशन में हमें y की जगह 5 रखना है। तो 50 - 7 5/5, तो 50 - 35/5, तो 15/5 कट गया, कितना आ गया, 3 आ गया। क्लियर है, उम्मीद है समझ रहा होगा। अब हमने कितना रखा था, 5 रखा था। अब y की जगह कितना रखेंगे आप बताइए। देखो क्या रखेंगे, 5 + 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। आपको हमेशा 3 वैल्यू फाइंड करनी है ग्राफ में, ठीक है ना। तो इसी इक्वेशन में ये वाला इक्वेशन आपका x = 50 - 7, y की जगह हम 10 रख देंगे। तो 50 - 70/5 -20/5। अब 5 का आप इसमें डिवाइड दे दो जो कि आ जाएगा हमारा -4। क्लियर है। तो हमारा पहला हम इस प्रकार से ब्लॉक बना सकते हैं और वहाँ पर हम लिख सकते हैं x और y, यहाँ पर x और यहाँ पर y का हमने रखा था 0 5 10, x का हमारा आया था 10, फिर आया था 3 और फिर आया था -4। यही हमारे यहाँ पर आए थे, ठीक है। अब हम करेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड, उसका भी तो निकालना होगा। तो आप यहाँ लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड। हमारा इक्वेशन सेकंड क्या है, देखो इक्वेशन सेकंड जो हमारा है 7x + 5y = 46। यहाँ पर है हमारा 7x + 5y = 46, ठीक है। वही आपको क्या करना है, हम x के नंबर को यहाँ पर रख लेते हैं, y के नंबर को भेजोगे प्लस किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। क्लियर है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर x को बाहर करना है, मल्टीप्लाई हमारा चला जाएगा डिवाइड में। मल्टीप्लाई किस में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। मल्टीप्लाई चला जाएगा डिवाइड में। अब क्या करना है, हमें y का मान जो है ना, y की जो वैल्यू है, मान है, उसे इस प्रकार रखना है ताकि हम मल्टीप्लाई करें 46 में से माइनस करके 7 का डिवाइड देना तो वो पूरा पूरा चल जाए। क्लियर है। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, यदि मैं 1 रखता हूँ तो 5 बन जा 5 हो गया, और 46 में से 5 जाएगा तो 41, जो कि 7 से डिविजिबल नहीं हो पाएगा पूरा पूरा। 2 रखेंगे तो भी ऐसा नहीं होगा। 3 रखेंगे तो हो सकता है क्या, 3 5 जा हो गया 15, और 46 में से 15 गया तो कितना बचेगा, 46 में से 15 गया तो आपके पास बचेगा 31, तो ये भी सूटेबल नहीं है। तो हम यहाँ पर रखते हैं 5। देखो y की जगह यदि हम 5 रखते हैं, ध्यान देना, तो x = 46 - 5, y की जगह हम रख देंगे 5/7। तो 46 - 5 5 जा 25, एक वैल्यू ढूंढनी होती है बस आपको। तो यहाँ पर हो गया हमारा 21/7, और ये डिवाइड चला गया 3 टाइम, गया पूरा पूरा। अब y की जगह हम रखेंगे, देखो क्या रखा था हमने, 5 रखा था ना। अब 5 + 7 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो अब हम y की जगह रख देंगे 12। तो यहाँ पर y की जगह केवल हमें 12 रखना है। तो 46 - 5, y की जगह कितना रखना है, 12 रखना है /7। तो 46 - 12 5 जा कितना हो गया, 60 हो गया, -14/7, जो कि यहाँ पर आ गया -2। क्लियर है। अब हम रखेंगे y की जगह रखेंगे 12 रखा है, तो 12 + 7 कर दो, कितना हो गया 19। तो अब यहाँ रख देंगे 19। क्लियर है, उम्मीद है समझ आ रहा होगा।
तो हमें इसमें y की जगह हमें क्या रखना है, 19 रखना है। तो x इक्वल 46 माइनस 5, यहाँ पर 19 रख देंगे अपॉन 7। 46 माइनस 19 5 जा कितना होता है, 19 को 5 से मल्टीप्लाई करो 95 आएगा अपॉन 7। यहाँ पर हमें माइनस करना है, ठीक है ना। अब माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस का 49 अपॉन 7, यहाँ पर कट गया जो कि आ गया माइनस का 7। क्लियर है, हमारे 3 मान आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, एक इस प्रकार से सारणी बनाएंगे और यहाँ पर हम x और y की वैल्यू को पुटअप कर देंगे। x और y, हमने y का रखा था 5, 12 और 19। 5, 12 और 19। x का हमारा आया था यहाँ पर 3, -2 और -7। 3, -2 माइनस का 7। अब ये तो है हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड की, ठीक है ना, सारणी। और ये है हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट की सारणी। देखो प्यारे बच्चों, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना नंबर, तो यहाँ पर देखो मैंने किस प्रकार किया है। y का नंबर मैंने 20 तक ले लिया, x डैश का -16 तक ले लिया, x का 16 तक ले लिया और y डैश का -18 तक ले लिया। ये ऊपर नीचे आप ले सकते हो, ये मैंने इन नंबरों के आधार पर लिया है, क्योंकि यहाँ पर जो y का जो मैक्सिमम नंबर आ रहा है ना पॉजिटिव में, वो आप देखो तो यहाँ पर आ रहा है 19 तक, यानी मैंने पॉजिटिव में 20 तक लिया है, आपने ग्राफ में ध्यान दिया हो। और x का जो आ रहा है ना पॉजिटिव में, वो आ रहा है हमारे 10 तक, ठीक है ना। तो इसी प्रकार मैंने माइनस का भी इसी प्रकार लिया है। तो x का देखो 10 है और y का 0 है, दोनों प्लस में है। तो x हमारा 10 का देखो प्लस का ही रहा और y का तो देखो प्लस माइनस सेम ही, कोई मतलब नहीं है, तो 0 0 ही होता है, प्लस माइनस की कोई वैल्यू काउंटेड होती नहीं है। तो 10 और 0 हो गया। आगे आपसे बोला गया है x का 3 और y का 5। x का 3 देखो यहाँ पर आएगा और y का 5 कहाँ आएगा, 4 और 6 के बीच में। क्लियर है। और x की -4 और y का 10, x का -4 कहाँ है, यहाँ है, और y का 10 हमारा यहाँ पर है। और एक बात और ध्यान रखनी है आपको, ग्राफ की लाइन आपके बिल्कुल सीधी जानी चाहिए, तभी आपका आंसर सही होना होगा, ठीक है ना, टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। तो हम इस प्रकार इसको ड्रॉ कर देंगे, पॉइंट से पॉइंट को मिला के ड्रॉ करना है आपको। क्लियर है। और इस प्रकार ड्रॉ करने के बाद ये फर्स्ट इक्वेशन का हमारा हो गया। अब यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन का देखिए, जो कि है x का 3 और y का 5। x का 3 हमारा ये रहा और y का 5 ये रहा, तो इसका मतलब यही पॉइंट रहेगा हमारा। नेक्स्ट x का -2 और y का प्लस का 12। x का -2 हो गया और y का 12 हमारा यहाँ पर हो गया, तो यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट है x का हमारा -7 और y का 19। x का -7 यहाँ पर आएगा हमारा 6 और 8 के बीच में, और y का 19 तो हमारा 18 और 19 के बीच में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम पॉइंट को कर देंगे। अब हमें एक पॉइंट यहाँ था, एक यहाँ और एक यहाँ, इन तीनों पॉइंटों को हमें इस प्रकार मिलाना है, ठीक है। इन पॉइंटों को हमें इस प्रकार बिल्कुल मिलाना होगा। तो हमने इन पॉइंटों को मिला दिया, ठीक है। अब मिला देने के बाद देखो जिस पॉइंट पर काटा है ना वो आपका आंसर है। तो x का तो हो गया हमारा 3 और y का हमारा हो गया 5, ठीक है। यही हमारा यहाँ पर फाइनल आंसर है। तो x का हमारा 3 है और y का हमारा 5 है। तो आप थोड़ा ध्यान दो, यहाँ पर हमने x को माना था पेंसिल की कॉस्ट, ठीक है ना। तो आप यहाँ लिख दोगे, सो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, हमने x माना था उसको, तो 3 हो जाएगा, तो यहाँ लिख दोगे 3 रुपीज़, ठीक है ना। और कॉस्ट ऑफ 1 पेन, उसको y माना था हमने, और y का हमारा कितना है बेटा, ये x का है, पहला नंबर x का होता है और दूसरा y का है, तो कितना है 5 है। तो यहाँ हो जाएगा कॉस्ट ऑफ 1 पेन का क्या हो जाएगा, 5 रुपीज़, ठीक है ना। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पूरा क्लियर हो गया है और मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो अगले जो क्वेश्चन है उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और दोस्तों तक शेयर करो। धन्यवाद।